थ्योरम नंबर 13, हमें ये दिया हुआ है कि एक ग्रुप है G जिसका एक एलिमेंट A दिया हुआ है जिसकी कोटि n है, यानी ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू n इम्प्लाइज A पावर n इक्वल्स टू E गिवन है। हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि A पावर P की कोटि भी n होगी, यानी ऑर्डर ऑफ A पावर P भी n होगा इफ एंड ओनली इफ P एंड n आर को प्राइम नंबर। यानी A पावर P, हमें ये प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ A पावर P इक्वल्स टू n इफ एंड ओनली इफ हमारे पास इसमें ये हमारे पास कंडीशन हमें प्रूफ करनी है कि P एंड n आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम ये प्रूफ करना है हमें। P और n अगर को प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ A पावर P n के इक्वल होगा, और ऑर्डर ऑफ A पावर P n के इक्वल है तो P और n को प्राइम होंगे। दोनों पार्ट्स हमें प्रूफ करने हैं। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहली कंडीशन मान के चलते हैं P एंड n आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है कि इनका HCF क्या होगा? एक होगा। HCF की कंडीशन जो बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी? इसमें यदि और केवल यदि नहीं है, ओनली इफ हमारे पास यूज कर रहे हैं, तो P और n को हम को प्राइम लेके चलेंगे। हम ये सिद्ध करेंगे कि ऑर्डर ऑफ A पावर P इक्वल्स टू n है। इफ एंड ओनली इफ नहीं दिया हुआ, यदि दिया हुआ है। इफ प्रोवाइडेड P एंड n आर को प्राइम, ये हमें गिवन है। तो P और n को प्राइम दिए हुए हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? इसको भी थोड़ा सा रिवर्स लिख लेते हैं। हम यहाँ पे ये कंडीशन लिख लेते हैं P एंड n आर को प्राइम। हमें प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ A पावर P इज इक्वल टू n। अब को प्राइम का मतलब हमारे पास क्या था? HCF जो है वो कितना आएगा? n और P का 1 आएगा, ये गिवन है हमें। ऑर्डर ऑफ A पावर P इक्वल्स टू n प्रूफ करेंगे। माना लेट कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ A पावर P इक्वल्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ A पावर P इक्वल्स टू m का जो A की पावर MP बनेगा वो स्मॉलर देन होगा किससे? इक्वल्स टू होगा किसके? E के। इस कंडीशन से हमारे पास इसमें रिजल्ट आएगा। देखो ऑर्डर ऑफ A जो है वो n के इक्वल है, इसका मतलब A की पावर P की पावर n करेंगे तो ये इक्वल आएगा किसके? A की पावर n P के, जिसको A की पावर n होल पावर P लिख सकते हैं, जिससे रिजल्ट बनेगा E की पावर P, और E की पावर P को हम क्या लिख सकते हैं? यानी A की पावर P और उस पूरे की पावर n इक्वल्स टू E होगा। लेकिन हमने जो ऑर्डर डिफाइन किया है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A की पावर P जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा n से। लेकिन ऑर्डर ऑफ A की पावर P हमने क्या लेट किया था? यानी m स्मॉलर देन इक्वल टू है किससे? यहां तक कोई डाउट है? हम अब प्रूफ करेंगे कि n जो है वो भी स्मॉलर देन इक्वल टू m से। रिवर्स भी प्रूफ करेंगे। अगर दोनों पार्ट्स प्रूफ हो जाते हैं तो m और n क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल की कंडीशन आ जाएगी। उसके इक्वल की कंडीशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमने अभी कंडीशन ली है उसी का यूज़ करते हैं। A की पावर जो HCF था n और P का, वो कितना है? उस केस में दो x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर इस प्रकार से जरूर होंगे कि nx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बनेगा। ये एक को प्राइम नंबर की कंडीशन है कि अगर x और y
कोई भी दो इंटीजर्स इस प्रकार से जरूर होंगे, अगर n और p को प्राइम है तो n का x से और p का y से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर रिजल्ट 1 आएगा। जैसे 8 और 9 है, 8 को -1 से और 9 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अगर हम 5 और 7 ले लें तो 5 को 3 से और 7 को -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होती है अगर को प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ पे n और p को प्राइम नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब दो इंटीजर्स x और y ऐड कर लेते हैं, इस प्रकार से जरूर होंगे कि nx प्लस py की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल बनेगी। हम ये लेट करके चलेंगे। अगर ये लेट करके चलते हैं तो a की पावर 1 है, इसको हम a की पावर nx प्लस py लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो a की पावर nx इंटू a की पावर py लिखा जा सकता है, और सॉल्व किया जाए a की पावर n की पावर x हो जाएगा और a की पावर py हो जाएगा, और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास e बन जाएगी, e की पावर x, और यहां बन जाएगा a की पावर py। दोनों तरफ a की पावर 1 इक्वल्स टू e की पावर चाहे कुछ भी इंटीजर कर दी जाए, e रहेगा, आइडेंटिटी है, ये बन जाएगा a की पावर py, क्योंकि e का अगर ऑपरेट करेंगे a की पावर के साथ तो वह एज इट इज बन जाता है। दोनों तरफ पावर m ले लें तो a की पावर py की पावर m बन जाएगी, जिसको a की पावर pm और उस पूरे की पावर y लिखा जा सकता है। लेकिन a की पावर pm इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, e। इसका मतलब a की पावर m इक्वल्स टू e की पावर y यानी e के इक्वल लिखा जा सकता है। अगर आइडेंटिटी लिखा जा सकता है a की पावर m इक्वल्स टू e रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा m से। लेकिन ऑर्डर ऑफ a हमने दिया हुआ क्या है हमारे पास, यानी n स्मॉलर देन इक्वल टू आएगा किससे, m से। ये फर्स्ट कंडीशन तो कह रही है कि m स्मॉलर है, ये सेकंड कंडीशन कह रही है कि n स्मॉलर है। दोनों तभी पॉसिबल है बाय 1 एंड 2 m इक्वल्स टू n, यानी ऑर्डर ऑफ a पावर p इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a, जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें ये दिया हुआ है कि G इज ए ग्रुप, एक ग्रुप है, और A इनवर्स B इनवर्स AB जो है वो इक्वल्स टू है E के। हमें ये प्रूफ करना है कि G इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हमें ये प्रूफ करना होगा कि AB और BA जो है वो इक्वल है। इसको प्रूफ करने के लिए जो गिवन है उसके दोनों तरफ a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इनवर्स b इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए ई लिखा जा सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता का नियम लागू होता है। अगर साहचर्यता का नियम लागू होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो a इंटू ए इनवर्स को एक साथ और b इनवर्स ए बी को बाद में a इंटू ई ए के इक्वल आ जाएगा। a इंटू ए इनवर्स ई बन गया, इंटू बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए बन जाएगा। और सॉल्व करें तो ये बी इनवर्स ए बी इक्वल्स टू ए आ जाएगा। फिर से b से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरफ इसमें b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी तरफ इधर भी b से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये बन जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से b इंटू बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसकी वैल्यू जो है वो e बन गई इक्वल्स टू बी ए, या ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया। इसका मतलब जी कम्यूटेटिव है, क्रमविन मेहता का नियम को पालन करता है, एक काबेलियन ग्रुप है। सिद्ध हो गया। ये पहले से ग्रुप दिया हुआ था, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रूफ करना था। कम्यूटेटिव के लिए ए बी इक्वल्स टू बी ए आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। 15 क्वेश्चन, किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव समय का प्रतिलोम है तो सिद्ध कीजिए कि एक आबेली ग्रुप है। एक अवयव समय का प्रतिलोम है। एक अवयव समय का प्रतिलोम का मतलब है कि ए इनवर्स जो है वो ए के इक्वल है, बी इनवर्स जो है वो भी बी के इक्वल है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ
ए ग्रुप इज इन्वर्टिबल हैविंग इनवर्स इटसेल्फ ओनली, ओवन इटसेल्फ है हमारे पास। अगर ओवन इनवर्स है तो इसका मतलब ए इनवर्स ए के इक्वल बी इनवर्स बी के इक्वल होगा। हमने इनवर्स की ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए बी का इनवर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। इनवर्स की प्रॉपर्टी थी ये। यहां पे हम कह रहे हैं कि ए इनवर्स भी ए के इक्वल है, बी इनवर्स भी बी के इक्वल है, तो ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए बी के इक्वल होगा। और बी इनवर्स किसके इक्वल होगा? बी के। ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? अगेन ए बी इक्वल्स टू बी आ रहा है, इसका मतलब जी क्या है? यानी अगर ऐसी कोई भी हमारे पास ग्रुप बनेगा तो जी जो है वो आबेली ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप बनेगा। ये हमें प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 15 में। उसके बाद में हमारे पास 16th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि किसी ग्रुप जी के तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो तो, तत्समक के अतिरिक्त आइडेंटिटी, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी की कोटि कितनी होती है, आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। डेफिनेट है हमारे पास कि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा किसी ग्रुप में क्या होगा? 1 होगा। अब उसने कहा है उसके अतिरिक्त जो भी अवयव बनते हैं, उसके अतिरिक्त मान लो ए और बी 2 अवयव और बन रहे हैं, उनकी कोटि 2 दी हुई है। यानी ए का स्क्वायर भी किसके इक्वल है? ई के। और बी का स्क्वायर भी किसके इक्वल है? ई के। ये गिवन है, ठीक है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जी एक आबेली ग्रुप होगा। जी को आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए देखो, जी एक ग्रुप है, ये पहले से दे रखा है उसने। ए जी का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट जरूर होगा। अगर हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इनवर्स इंटू ई के इक्वल आएगा। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। सिमिलरली बी इनवर्स इज आल्सो इक्वल्स टू बी, यानी प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रतिलोम है वो स्वयं हो गया, इटसेल्फ हो गया। और अभी अभी हम करके आए हैं प्रत्येक का प्रतिलोम अगर स्वयं हो तो वो एक आबेलियन ग्रुप होता है। इस पार्ट को दोबारा से रिपीट कर दो। यहाँ पे 15th क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? ए बी इनवर्स जो होगा वो इक्वल होता है किसके? बी इनवर्स ए इनवर्स के। उस केस में ए बी इक्वल होगा बी इंटू ए के, अर्थात जी आबेलियन है। 16th में प्रूफ करना था। एटीन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें हमें दिया हुआ है कि जी एक ग्रुप है और ए और बी इस जी के कोई भी एलिमेंट हैं इस प्रकार से कि ए बी इक्वल्स टू बी ए। ए बी इक्वल्स टू बी ए का मतलब जी जो है वो आबेलियन ग्रुप बन गया भाई। अगर जी आबेलियन ग्रुप है तो हमारे पास सबसे पहला पार्ट प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा। प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स इंटू, बट ए बी जो है वो इक्वल है किसके? इसका मतलब बी ए का इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। इसको लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट, इसमें प्रूफ करना है हमें कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। ये प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ करने के लिए बी ए इनवर्स का इनवर्स ले लेते हैं। क्या लिखा जा सकता है इसको? ए बी इनवर्स के इक्वल लिखा जा सकता है। ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा और बी का इनवर्स आ जाएगा। अब इस पार्ट को क्या हम ए इनवर्स बी लिख सकते हैं? क्योंकि जी आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन है तो आबेलियन की शर्त थी हमारे पास बी ए इनवर्स को ए इनवर्स बी लिखा जा सकता है।
और इसको अगर फिर से इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाएं तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का इन्वर्स लिखेंगे जो इक्वल होगा ए बी इन्वर्स के, अर्थात बी इन्वर्स ए जो है वो इक्वल है ए बी इन्वर्स के, जो प्रूफ करना था। बी इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स या ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स ए। कुछ इसी प्रकार से थर्ड पार्ट है, वो आप खुद ट्राई करके देख लेना। इसी के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इन्वर्स। इस पार्ट को ले लेना, दोनों तरफ इन्वर्स लगा देना, ये पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, भी जो हमने सेकंड पार्ट प्रूफ किया है बी इन्वर्स ए इज इक्वल टू ए बी इन्वर्स, दोनों पर इन्वर्स यूज कर लेना, इन दोनों का प्रतिलोमी भी इक्वल आएगा। उस केस में ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स लिखोगे, सॉल्व करोगे तो ए इन्वर्स बी इज इक्वल टू बी ए इन्वर्स बन जाएगा, जो प्रूफ करना था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, हमें प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। एक ग्रुप दिया हुआ है जी जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 प्लस 5 पर डिफाइंड किया हुआ है, और प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी क्या है? एडिशन है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है? ऑलवेज 0। अगर एडिशन में आइडेंटिटी 0 होती है तो ऑर्डर ऑफ 0 1 होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 1 निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 डिफाइन करने के लिए 1 में कितने टाइम्स हम 1 को ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। 1 में एक बार 1 ऐड किया, कितना आया? 2। फिर 1 ऐड करेंगे तो, फिर 1 ऐड करेंगे तो, फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना आया? 1 2 3 4 और 0 हो गया। +5 मॉडुलो है। +5 मॉडुलो का मतलब जैसे ही 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो रिजल्ट क्या बन रहा है? यानी 1 की पावर 5 करने पर हमारे पास 0 बन रहा है। अगर 1 की पावर 5 से 0 बनता है तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आएगा? 5। ये समझ में आया? 1 की पावर 5 का मतलब क्या है? वन का पावर 5 का मतलब क्या है? पावर का मतलब यहाँ इंटीग्रल पावर है, इसका मतलब जो ऑपरेशन दिया हुआ है वही अप्लाई करेंगे। 1 + 1 + 1 5 टाइम्स है। ठीक है, कहीं ये मत समझ लेना कि 1 की पावर 5 1 होता है, 0 कैसे लिख दिया। ठीक है, ये पावर वो अलजेब्रिक टर्म्स वाली पावर नहीं है, ये एलिमेंट की पावर है। इंटीग्रल पावर जो ऑपरेशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइंड होती है। ठीक है, 2 के लिए ऑर्डर ऑफ 2 निकालते हैं। चलो, 2 में एक बार 2 ऐड किया, कितना आया? 4 में 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। 4 + 2 1, फिर 1 + 2 3, 3 + 2 0। तो ये भी हमारे पास 2 की पावर 5 करने पर हमारे पास 0 बन रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना है हमारे पास? 5 के इक्वल है। इसी प्रकार ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 4 निकालोगे आप, आई थिंक कैलकुलेट कर लोगे। ऑर्डर ऑफ 3 भी हमारे पास 5 आएगा और ऑर्डर ऑफ 4 भी हमारे पास कितना आएगा? 5। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट, इसका क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें चेक करना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है आइडेंटिटी। अगर 1 आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ 1 जो होगा वो तो 1 ही आएगा, कंफर्म है। ऑर्डर ऑफ -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 1 आ जाए? 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि -1 × -1 करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट +1 आएगा। सो इसका ऑर्डर कितना आया? 2। फिर ऑर्डर ऑफ आइटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तब +1 बनेगा? 4 बार। सो यहां पे 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ -आइटा को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट जो है वो
+1 आ जाए, माइनस आइटा इंटू माइनस आइटा कितना हुआ, माइनस का 1, माइनस आइटा फिर माइनस आइटा, ये हो जाएगा प्लस का आइटा, माइनस आइटा माइनस आइटा माइनस आइटा और माइनस आइटा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो सेम होता है। आइटा का इन्वर्स माइनस आइटा बनेगा, आइटा के अगर ऑर्डर 4 है तो आइटा की इन्वर्स यानी माइनस आइटा का भी ऑर्डर क्या आएगा, 4 ही आएगा। वैसे भी निकाल सकते हो और इस मेथड से भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास सेकंड पार्ट था इसका। थर्ड पार्ट केलाइन 4 ग्रुप, कौन सा होता है केलाइन 4 ग्रुप, ये बी पार्ट दिया हुआ था। केलाइन 4 ग्रुप, K4 ग्रुप बताया था मैंने, एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर E, A, B, C ये 4 एलिमेंट्स होते हैं जो इस प्रकार से वर्क करते हैं कि A स्टार A E के इक्वल होता है, B स्टार B E के इक्वल होता है, C स्टार C E के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे जब ऑर्डर ऑफ E निकालेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है 1 होगा, ऑर्डर ऑफ A निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ A को एक बार 2 बार करने पर हमारे पास E बनता है। ऑर्डर ऑफ B भी हमारे पास कितना आएगा, 2, ऑर्डर ऑफ C भी कितना आएगा, 2। यानी ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। इसे केलाइन 4 ग्रुप कहते हैं, बताया था ये, तो उसी को हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद में कुछ इसी प्रकार का डी पार्ट है। डी पार्ट में देखो हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर, A³ A4 A5 A6 के इक्वल E दिया हुआ है। अगर A6 के इक्वल में E दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ A की पावर 6 जो होगा वो 1 होगा, आइडेंटिटी है इसलिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A क्या आएगा, A को कितनी बार ऑपरेट करवाएंगे तब जाके E बनेगा। A इंटू A स्क्वायर होता है, A स्क्वायर इंटू A क्यूब इंटू A4 इंटू A5 इंटू A6। सो हमारे पास 6 टाइम A पावर 6 E के इक्वल है, तो A की पावर 6 यानी 6 टाइम्स ऑपरेट करवाने पर आएगा। ऑर्डर ऑफ A क्या बनेगा, 6 बनेगा। ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर बता दो, चलो A स्क्वायर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे A की पावर 6 बन जाए, 3 बार ही करना पड़ेगा, 2 बार ही करना पड़ेगा। A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर कितना हुआ, और A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर। ठीक है, तो 3 बार होगा भी। A स्क्वायर को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, A की पावर 4 हो गई, फिर A स्क्वायर से किया, A की पावर 6 बन गई ना, और A की पावर 6 E के इक्वल है, तो कितनी बार ऑपरेट हुआ ये A स्क्वायर, 3 बार। तो ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर 3 है। समझ में आ रहा है। ऑर्डर ऑफ A क्यूब बता दो, चलो ऑर्डर ऑफ A4 को A4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का मतलब 2 रह गया। फिर A4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। कितनी बार करना पड़ा, A4 इंटू A4 कितना हुआ, ये समझ में आया कितना आएगा, चलो ये बताओ। A4 को A4 से मल्टीप्लाई करने पर इसको हम क्या 6 + 2 लिख सकते हैं, इसको हम A पावर 6 इंटू A पावर 2 लिख सकते हैं। A पावर 6 किसके इक्वल है, A स्क्वायर के इक्वल आ गया ना। अब इसको एक बार और A4 से मल्टीप्लाई कर दें, A पावर 6 आ जाएगी, 1 हो जाएगा, E आ जाएगा। E आ जाएगा तो कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया A4 से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। A पावर 5 का ऑर्डर बता दो, फिर समझ में आ गया तो। A पावर 5 का A पावर 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, A की पावर 4 आएगा।
5 का 5 से ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 6 का डिवाइड करेंगे a की पावर 4 के इक्वल बनेगा। फिर a पावर 4 को a पावर 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 4 को a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 3, a पावर 3 को a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 2, a पावर 2 को a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 1, और a पावर 1 को a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पावर 6 यानी ये बनेगा। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ a की पावर 5? 2 बार तो पहले हुआ था, 3 4 5 6 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 6 होगा। बोलो कोई डाउट इसमें? a पावर 6 का ऑर्डर पहले लिख चुके हैं जो 1 होगा। ठीक है।